अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म सर्फ कोर्स में आपका इस्तकबाल। अब तक हम हफ्ता अक़साम का बयान पढ़ रहे थे और उसमें मिसाल इसी तरह अजवफ, उनके कवायद और मिसाल वावी मिसाल याई, इसी तरह अजवफ वावी और अजवफ याई की गर्दानें हमने देख ली। आज हम शुरू करते हैं नाकिस का बयान। आप जानते हैं कि नाकिस उसे कहते हैं जिसके आखिर में हरफ इल्लत हो। जिसके आखिर में हरफ इल्लत हो उसको नाकिस कहते हैं। जिसके आखिर में हरफ इल्लत हो उसको नाकिस कहते हैं। अगर हरफ इल्लत वाव होगा तो नाकिस वावी, और हरफ इल्लत या होगा तो नाकिस याई कहलाता है। आज की क्लास में इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नाकिस के तमाम कवायद को हम जान लें। अगर कहीं लंबा हो जाए तो इंशाअल्लाह हम उसको दो हिस्सों में कर लेंगे, वरना कोशिश होगी कि हम पूरे कवायद को देखें। जुमला 14 कायदे हम नाकिस के सीखेंगे। जुमला 14 कायदे हम नाकिस के सीखेंगे। यहाँ आपको सहूलत ये होगी क्योंकि आपने मिसाल के फायदे देखे, उसके बाद अजवफ के देखे, उनकी मशक कर ली है। तो अब आपका जहन जो है, जो तालीलात के कवायद होते हैं, जो हफ्ता अक़साम में जो कवायद होते हैं, वो जिस एंगल से चलते हैं आपका जहन उससे मुनासिबत ले लिया। शुरू में तीन तीन कायदे, चार चार कायदे, दो दो कायदे हम देख रहे थे, इसलिए कि आपके लिए ये कवायद नए थे कि वाव आ जाए उससे पहले पेश आ जाए तो उसको जो है, या आ जाए उससे पहले पेश आ जाए तो क्या करेंगे। इस तरीके की जो हरकतें थी वो आपके लिए नई थी। लेकिन अब क्या है, आपको एक आपने एक 10-12 असबाक उसके अटेंड कर लिए हैं, मशक़ें की हैं, तब आपके लिए आसानी होगी। जिनको आसानी नहीं हुई है तो वो थोड़ा थोड़ा कर कर मशक करें। मशक ही के जरिए आप हफ्ता अक़साम सीख सकोगे, वरना नहीं सीख सकते। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। कायदे नंबर 1, जो वाव कलीमे के आखिर में हो और उससे पहले कसरा हो तो वो वाव या से बदल जाएगा। जो वाव कलीमे के आखिर में हो, जो वाव कलीमे के आखिर में हो और उससे पहले कसरा हो, ठीक है ना। तो ये दावा हो गया, तो उससे पहले कसरा का हो जाएगा दुईवा, है ना, मजहूल फ़ुईला। दुईवा, दावा का मजहूल क्या हो जाएगा, फ़ुईला। तो दुईवा, तो जो वाव कलीमे के आखिर में हो और उससे पहले कसरा हो तो वो वाव क्या हो जाएगी, या से बदल जाती है। तो अब दुईवा है, वाव कलीमे के आखिर में है, पहली कंडीशन पाई गई। उससे पहले कसरा है, दूसरी कंडीशन पाई गई। तो आपको क्या कर देना है, इसको दुईया कर देना। उसी तरह जो है रूजीवा, उसी तरह क्या है रूजीवा, तो वाव कलीमे के आखिर में है, पहली कंडीशन पाई गई, उससे पहले कसरा है, दूसरी कंडीशन पाई गई, तो ये हो गया रूजिया। तो वाव कलीमे के आखिर में हो और उससे पहले कसरा हो तो उस वाव को हम या से बदल देते हैं। जैसे दुईवा है, दुईया है, और इसी तरह रुजिया है। जैसे यहाँ पर दिया गया है दुईया, असल में दुईवा था, और इसी तरह रजिया भी जो है समिया के वजन पर है तो रजीवा था असल में। तो ये दोनों चीजें हो गई। उसके बाद है कायदा नंबर 2, जो वाव कलीमे में तीसरी जगह हो, जो वाव कलीमे में तीसरी जगह हो, जब वो चौथी जगह या उससे ज्यादा में वाक़ हो और माक़बल की हरकत उसके मुखालिफ है। क्या बात है मौलाना, समझ में नहीं है। देखो, जैसे दावा है, वाव जो है कलीमे में तीसरी जगह पर। दावा को मैं ले लूं, पहले ये सेंटेंस समझ ले आप लोग, क्या होगा अभी देखेंगे। दावा जो है तीसरी जगह पर है, ठीक है। जब वो चौथी जगह पे हो जाए, चौथी जगह पर कब होगा, फिर मुजारे बन जाएगा तो कलीमे में चौथी जगह पर आ गया, ये मतलब है इसका। जो वाव कलीमे में तीसरी जगह हो, जब वो चौथी जगह या उससे ज्यादा में वाक़ हो और माक़बल हरकत उसके मुखालिफ हो। तो वाव के मुखालिफ हरकत कौन सी होती है, या तो जबर होगा या तो जेर होगा। वाव के मुनासिबत से कौन सी हरकत होती है, पेश होती है। तो जो वाव कलीमे में तीसरी जगह हो, जब वो चौथी या उससे ज्यादा जगह पर वाक़ हो जाए और माक़बल हरकत उससे मुखालिफ हो, वाव या से बदल जाता है और या को माक़बल के फतहा की वजह से अलिफ बदल देते हैं। देखिए ये कायदा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझे। तो वाव को क्या कर देंगे, या से बदल देंगे, और माक़बल क्योंकि जबर अगर होगा तो वो या को जो है जबर अलिफ से बदल देंगे। जैसे युद्ध आ है, असल में युद्ध अबू था। इसको अच्छे से समझे। हम हिंदी लोगों को, या जो गैर अरबी हैं,
अजमी लोगों को यहाँ थोड़ी दुश्वारी होती है। क्या होती है मैं बता, ये था युद्ध अवु, फेल मुजारे क्या था, युद्ध अवु। वो तीसरी जगह पे से चौथी जगह पर आ गया, उसकी मुखाल पहले की हरकत क्या है, मुखालिफ है, तो जो है ये पहले हो गया युद्ध अयु, या से बदल देंगे, ये पहले क्या हो गया, युद्ध अयु। फिर क्योंकि उससे पहले फतहा है, फतहा की रियायत में उसको हम क्या कर देंगे, अलिफ से बदल देंगे। आखिर में जो अलिफ लिखते हैं ना फेलों में, ये या लिखकर खड़ा जबर डाल देते हैं, ये या लिखकर खड़ा जबर डाल देते हैं। तो ये जो युदआ है, ये जो युदआ है, हमारे लोग इसको क्या समझते हैं, ये या को या समझते हैं, हालांकि ये या नहीं है, ये अलिफ मकसूरा है और ये अलिफ है। अलिफ को रिप्रेजेंट करने का अरबी में तरीका ऐसे है कि या लिख देंगे, या पर खड़ा जबर। अगर आप अरबी रस्मुल खत की अरबों की किताबें पढ़ेंगे, या जो अरबों के रस्मुल खत को फॉलो करते हैं उनकी किताबें पढ़ेंगे, तो आखिर में या है, अगर आखिर में या है और उस पर हरकत है, रजिया है जैसा, तो उसको वो लोग ऐसे लिखेंगे, रॉ ज़ और या के नीचे दो नुक्ते। और या नहीं वो बल्कि अलिफ मकसूरा है, तो या को बगैर नुक्तों के लिखेंगे। हमारे पास वो फॉलो नहीं होता है, लेकिन अरबों में या जो अरबी के किताबें होती हैं, अरबों की या अरबी रस्मुल खत फॉलो करने वाले उलमा की किताबें होती हैं, तो ये फर्क होगा। तो हमारे पास युद्ध आ आखिर में क्या है, बच्चे से पूछो आप किसी भी, वो कहेगा आखिर में या है, नहीं या नहीं है, ये अलिफ है। क्या है ये, या नहीं, अलिफ है। यर्जा आखिर में क्या है, आप बोलेंगे या है, नहीं या नहीं है, बल्कि ये अलिफ है। क्या है, अलिफ है। इसीलिए मैंने कहा कि ये कायदा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझो। तो जो वाव कलीमे में तीसरी जगह थी, फिर चौथी जगह पर चली गई, या उससे ज्यादा चलेगी, माकबल की हरकत उसके मुखालिफ है, तो वाव को या से बदला जाएगा, और उसके बाद जो है या को माकबल के फतहे की वजह से अलिफ से बदल दिया जाएगा। तो युद्ध आ आखिर में अलिफ है, असल में था युद्ध अबू। यर्जा आखिर में अलिफ है, असल में था यरजबू। यरजबू से यरजयू हुआ और उसके बाद अलिफ आ गया। बात समझ में आई? और एक्सप्लेनेशन के वक्त आप लोग, तो ये हो गया कायदे नंबर 2, यहां तक तो बात बराबर। कायदा नंबर 3, कायदा अब है हमारा कायदा नंबर 3, हरफ इल्लत वाउ, अलिफ और या वक्फ और जज्म की हालत में गिर जाता है। ये तो आपको सर्फ में जब से आप आए हैं, जब से मालूम है कि आखिर में अगर हरफ इल्लत हो तो उस पर अगर जज्म आ जाए तो वो गिर जाएगा। जैसे हम फेल अमर में पढ़ते थे, जब भी फेल अमर बनाने का कायदा पढ़ा है, तो वहां पर आपने पढ़ा कि आखिर में हरफ इल्लत हो तो गिर जाएगा। जब भी लम का कायदा पढ़ा तो आपने पढ़ा कि आखिर में हरफ इल्लत हो तो गिर जाएगा। वही चीज यहाँ कायदे के तौर पर लिखी गई कि हरफ इल्लत वाउ अलिफ और या वक्फ की सूरत में, यानी अगर आप कहीं पर पढ़ रहे हैं और वक्फ करना है, आपको रुकना है, और आखिर में हरफ इल्लत है, तो भी गिर जाएगा, प्रोनाउंस नहीं करेंगे आप उसको। और जज्म की हालत में तो लिखेंगे, जज्म की हालत में तो लिखेगी भी नहीं। जैसे लम यख्शा है, लम यरमी है, लम यदऊ है। लम यख्शा असल में क्या था, लम लगने से पहले वो क्या था, यख्शा था, ठीक है ना। और यरमी असल में क्या था, यरमी था, यरमीयू था होगा, ठीक है ना। और यदऊ क्या था, यद वो था, ठीक है। तो आखिर में लम दाखिल होने से क्या होगा, वाव अलिफ और या गिर गए। लम दाखिल होने से क्या होगा, वाव अलिफ और या गिर गए। इसी तरह अगर वक्फ करेंगे, यक्षा पर वक्फ करेंगे तो ये अलिफ का अलिफ गिर जाएगा। यरमी पर वक्फ करेंगे तो मीम के बाद का या गिर जाएगा। कायदा नंबर 4, जो वाव इसमें फाइल के आखिर में हो और उससे पहले कसरा हो तो उस वाव को या कर देंगे। जो वाव इसमें फाइल के आखिर में हो और उससे पहले कसरा हो तो उस वाव को क्या कर देंगे, या कर देंगे। जैसे दाइन के असल में दाइवन था। देखो इसको अच्छे से समझो, ये कायदे ना थोड़े कॉम्प्लिकेटेड आ रहे हैं, अच्छे से समझो, सो जाओ मत आप लोग। दाइवन था, कायदा क्या है, जो वाव इसमें फाइल के आखिर में हो उससे पहले कसरा हो तो वाव को या से कर दे। तो ये हो गया दाइयुन, ये क्या हो गया, दाइयुन, ये क्या हो गया, दाइयुन। अब देखो यहाँ पर ना जम्मा पढ़ना दुश्वार होता है, यहाँ पर पेश पढ़ना हमारे लिए, हम अजमी हैं, हमारे लिए तो हर चीज आसान हो जाती है, लेकिन आमतौर पर अरब लोग जहाँ तकल्लुफ आता है ना उसको हल्का कर लेते हैं। तो इसलिए कायदे में कहते हैं कि यहाँ पर जम्मा पढ़ना दुश्वार।
मुझे देखना मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, दा ईयुन। आपको कायदा समझाने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है ना। दा ईयुन, नून साकिन और तनवीन एक ही ना, लिखने का तरीका अलग है लेकिन पढ़ने का तरीका एक है। तो हमने यहाँ पर जम्मे को दुश्वार माना और दुश्वार मानने की वजह से या को हमने साकिन कर दिया, तो ये हमको रिजल्ट देगा दा ईन। क्या हो जाएगा ये, दा ईन। अब दो साकिन जमा हुए इसलिए या गिर गया, तो इसको हम कह देंगे दा इन, सॉरी इसको हम कह देंगे दा इन। और असल में क्या था, ये तनवीन था ना, हमने समझने के कायदा समझने के लिए नून साकिन को लाया, तो हमारा अल्टीमेट रिजल्ट क्या हो जाएगा, दा इन हो जाएगा। समझ में आई बात। देखिए ये हर जगह इस्तेमाल होगा, तो एक वक्त हम फिर से समझ लेते हैं। देखिए दा इवन था, तो इसमें फाइल में आखिर में वाउ है, उससे पहले कसरा है, तो उसको या से बदल दिए, तो ये हो गया दा सॉरी दा ईयुन, या इधर लिख लेता हूं मैं, दा ईयुन। ये क्या हो गया, दा ईयुन हो गया। इस दा ईयुन को मैं आपको समझाने के लिए कुछ ऐसा लिख रहा हूं, ठीक है ना। मैं इसको आपको समझाने के लिए ऐसा लिख, तो देखो अब या पर जम्मा दुश्वार, या पर क्या है, जम्मा दुश्वार, तो इस या को जो है हमने साकिन कर दिया, तो ये रिजल्ट क्या मिला हमको, दा, या को साकिन कर दिया तो इज्तिमाई साकिन हो गए। या भी साकिन है, नून भी साकिन है, तो हर इल्लत गिर जाएगा, तो आपको हो गया दा इन। और एक्चुअली क्या था, तनवीन था, हमने समझने के लिए नून साकिन को लिया, तो हमको जो असल रिजल्ट मिला वो दा इन मिला, जो यहाँ आपको लिखा हुआ। अब देखो मैं आपको अगर यहां से समझाने की कोशिश करता तो आपके दिमाग में बात नहीं बैठती। देखो यहाँ पर तनवीन है, तनवीन यानी नून साकिन, तो ये या पेश, या नून पेश यून है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जम्मा दुश्वार था, मैंने जम्मा को गिरा दिया, लेकिन साकिन तो या साकिन हो गया, इससे मैं साकिन बोलता हूँ ना, मुझे समझाने आता ना आपको समझ में आता, इसलिए मैंने एक विजुअल तौर पर नून साकिन वहां टेम्पररी तौर पर लगा दिया। आपको बात समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई तो एक वक्त वीडियो देख लेना फिर से। कायदा नंबर 5, वाव और या अगर एक जगह जमा हो और उनमें से अव्वल साकिन हो तो उस वाव को या से बदलकर या में इदगाम कर देंगे। क्या मौलाना, अगर वाव और या एक जगह जमा हो गए, यानी एक के बाद एक आ गए, और पहला वाला उसमें जो हरफ इल्लत है वो साकिन है, तो वाव को क्या कर देंगे, या से बदल देंगे। जैसे मरमियुन, ये कायदा भी समझे थे, ये कायदा आपने मुस्लिमिया में समझा था जब हमने नहव में बात पढ़ी थी, जमा मुजक्कर सालिम जब या मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ हो। जब हमने इसमें मोरब के एराब एक जगह देखे थे, उसमें आखिर में मुस्लिमूना प्लस जो या मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ हो, उसका कायदा देखा था। उस वक्त ये बात आपने पढ़ी थी, आपने आसन नव दुवम में और तसीलु नव में हाशी में पढ़ा होगा। मरमियुन के कायदे के तहत ये मुस्लिमिया हो गया। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो देख सकते हैं वो सबक जाकर किताब में, आसन नव दुवम में जहाँ पर खवाइद लिखे हैं वहां पर किताब में भी मिल जाएगा, वीडियो में भी आपको कहीं ना कहीं ढूंढने पर मिल जाएगा। खैर अभी हम कायदा समझ लेते हैं। मरमियुन असल में था मरमूयुन, इसको कायदा मरमियुन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो कायदा क्या है, वाव और या एक जगह जमा हो, उनमें से अव्वल साकिन हो, तो उस वाव को या से बदल देंगे। तो मैंने क्या किया, इस वाव को या से बदल दिया, ठीक है, मर, ठीक है ना, थोड़ा ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, मर मुई युन, ये कर दिए। दूसरे काम क्या करें, या को या में इदगाम कर देंगे, यानी लिखेंगे, इदगाम करना क्या है, तजदीद लगा देना, लिखेंगे पढ़ेंगे तो ये आपको हो गया मर मुई युन, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया कायदा जो था, हमने बात कर ली, यहां तक बात कायदे की खत्म हुई। अब मसला ये है कि या साकिन और या से पहले पेश है, तनवीन बोले तो एक साकिन है, एक एराब है, तो या से पहले पेश है, तो या पेश को पसंद नहीं करता, जेर को पसंद करता है। जो हमने हर जगह ये ऑपरेशन किया है, तो इस पेश को हमने कसरा से बदल दिया, तो ये हो गया आपका मरमियुन। ये कायदा मरमियुन के नाम से जाना जाता है।
तो इसको आप कायदा मरमियुन के नाम से भी याद रख लें। हमारे नंबर्स में वो 5वें नंबर, हमारे नंबर्स में वो 5वें नंबर। आगे चलो, कायदा नंबर 6, जो वाव इसम के आखिर में जम्मा के बाद वाक़े हो तो उसमें जम्मा को कसरा से और वाव को या से बदल देते हैं। कई को अरब लोग जाने, वो लोग करते थे, हम लोग भी कायदा बना लिया। जो वाव इसम के आखिर में जम्मा के बाद वाक़े हो उसमें जम्मा को कसरा से और वाव को या से बदल देते हैं। उसके बाद या को साकिन करके हदफ कर देते हैं। नहीं, ऐसे ही कर देते हैं, टाइम पास करने के लिए ये काम कर देते हैं। कैसा मौलाना? मिसाल, तलक्किन असल में तलक्कुवन था। देखो, ये हो गया तलक्कुवन। कायदा क्या है? जो वाव इसम के आखिर में, तो वाव यहाँ पर इसम के आखिर में तनवीन है इसलिए वो इसम है। जम्मा के बाद वाक़ हो, उससे पहले जो है कौफ पर जम्मा है, तो पहले तो वाव है आखिर में, वो भी इसम के आखिर में है। तीसरा जो है जम्मा के बाद है, ठीक है। तो उसमें जम्मा को कसरा से बदल देंगे। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे भाई? फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? जम्मा को कसरा से बदल देंगे। तो ये हो गया आपका तलक़ीवन, ठीक है। और वाव को या से बदल देंगे। दूसरा स्टेप क्या करेंगे? हम वाव को या से बदल देंगे। तो ये हो गया तलक़ीयुन। उसके बाद या को साकिन करके हदफ कर देंगे। या को साकिन करके हदफ क्यों कर रहे हैं? टाइम पास करना थोड़ी है। अभी पिछले कायदे में जो पढ़ा ना हमने कि या पर जम्मा दुश्वार, या पर जम्मा दुश्वार, तो वही कायदा पूरा जो है यहाँ पर जारी हुआ और या को हमने हदफ कर दिया। तो ये हो गया तलक्कीन। ये क्या हो गया? तलक्कीन। दाइन का जो कायदा अभी हमने देखा, अगर याद नहीं है तो ये खुद वीडियो में देख लेना पीछे जाकर आप लोग, वही कायदा यहाँ पर जारी हुआ। मश्क नहीं करोगे बात समझ में नहीं आएगी, मश्क नहीं करोगे बात समझ में नहीं आएगी। तो इन कायदों की मश्क करना, मश्क कर लोगे, फिर कल से या परसों से जब भी हम गर्दान देखेंगे उस वक्त आपको आसानी। जिस नाक़िस वावी की जमा फ़ुऊलन के वजन पर हो उसमें दोनों वाव को या से बदलकर उनसे पहले कसरा देते। जिस नाक़िस वावी की जमा फ़ुऊलन के वजन पर हो उसमें दोनों वाव को या से बदलकर उनसे पहले कसरा देते। क्या मौलाना? जैसे दुलिजुन है, ये असल में था दुलुवन, दलवन की जमा है। डोल पढ़े ना, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया क़ससुन नबीय्यीन में पढ़ा होगा। तो दुलुवन कायदा क्या है? जिस नाक़िस वावी की जमा फ़ुऊलन के वजन पर हो उसमें दोनों को या से बदल देते हैं। फ़ुऊलन। अब ये मौलाना दुलुवन जो है फ़ुऊलन के वजन पर कैसे है? तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, दुलुवन फ़ुऊलन, ठीक है ना, दुलुवन फ़ुऊलन। तो अब इसमें क्या करेंगे बोले कि इसमें दोनों वाव को या से बदल देंगे। तो दोनों वाव क्या हो गए? पहला स्टेप हमारा या से बदल गए। तो ये हो गया, ये क्या हो गया? लिखने में थोड़ी दुलुयुन हो गया, ठीक है। फिर क्या कर देंगे? या से बदलकर उनसे पहले कसरा दे देंगे। तो उनसे पहले कसरा दे दीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? दुलुयुन, ठीक है ना। ये तजदीद थी, मैं वापस लिख दिया, ये दुलुयुन हो गया। तो जिस नाक़िस वावी की जमा फ़ुऊलन के वजन पर हो उसमें दोनों वाव को या से बदल कर उनसे पहले कसरा दे देते हैं। और इस दाल को जेर से पढ़ना भी जायज है, यानी इसको दिलुवन भी, सॉरी इसको नहीं, ये जो ये वाला दाल है दिलियुन पढ़ना भी जायज। फाला इसमी के लाम की जगह या हो तो वाव से बदल जाता है। फाला एक वजन है, फाला जो इस्म के तौर पर हो, लाम की जगह या हो तो वाव से बदल जाएगी। जैसे तकवा है, देखो तकवा नहीं, बयानों में सुनते हैं तकवा असल में क्या था? तकया था। या इसको मैं आपको समझाने के लिए लिखूं, तक या, क्या था ये? तक या फाला के वजन पर। तो जिस फाला इसमी के लाम की जगह या हो तो वाव से बदल जाता है।
تو देखो लाम की जगह पर या है, तो ये या को हमने वाव से बदल दिया, तो ये आपको हो गया तक वा। ये आपको क्या हो गया? तकवा। ये आपको क्या हो गया? तकवा। तो आज हम इन 8 कायदों को ऊपर ही इक्तिफा करेंगे। रिमेनिंग के जो और 6 कायदे हैं इंशाल्लाह बस तफसील तलब है, उनको कल देख लेंगे। इनकी आप लोग अच्छे से मश्क कर लें और प्रैक्टिस कर लें, अच्छे से मश्क कर लें। इंशाल्लाह फिर आगे कल पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।